नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मृत्युंजय परिवार में। मैं सत्यपाल सिंह। आज हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में कि अभी जो रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आई है तो यह कुल पद कितनी है, इसकी योग्यता कितनी है और आयु सीमा इसमें कितनी है, सैलरी कितनी है, ये सब बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएफ है इसकी जो फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये कांस्टेबल का पद है। यह पद बेटा इसमें कुल 42,200 प्लस पद आए हैं। तो आरपीएफ की जो घोषणा हुई थी 2018 में, तब इसमें कुल 10,000 पदों की घोषणा हुई थी, लेकिन उसमें से 4,200 पद ही कुल आपके आ पाए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एज कितनी है, एज काउंट कैसे होगी, यहाँ पर छूट कितनी आपको दी गई। और एक विशेष बात और है, यहाँ पर जो आपको एज में छूट मिली है, एज में जो आपको छूट मिली है यह केवल कोरोना के कारण ही आपको मिल पाई है। एज में छूट कोरोना के कारण आपको मिली है। तो संपूर्ण यहाँ पर कैसे फॉर्म फिल होगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप शुरू से एंड तक रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आरपीएफ की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है और इसमें कुल 4,200 आपके पद है, प्लस पद है। और यह पद 2018 में जब घोषणा हुई थी तब आपके जो रेल मंत्री थे वो पीयूष गोयल साहब थे, तब कुल 10,000 पदों की घोषणा हुई थी। उसमें से केवल 4,200 प्लस पद ही आपके आए हैं। इसमें जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी। एज काउंट 1 जुलाई से होने वाली है। अब इसमें देखते हैं कि छूट कितने परसेंट है। छूट केवल कोरोना के कारण ही छूट यहाँ पर हुई है। तो छूट ओबीसी को कितनी है, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस को, जनरल को छूट कितनी है तो वह देखते हैं। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस ये 18 से 25 प्लस, इसमें 3 साल की छूट मिलेगी आपको, 3 साल की छूट मिलेगी। तो इसमें कुल 28 आपका हो जाएगा। 28 साल तक ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 28 में आप 3 जोड़ोगे, क्योंकि इसमें ओबीसी को 3 साल की अतिरिक्त छूट मिली है। तो इसमें आप 3 जोड़ोगे तो 28 और 3 31 साल तक, आप 31 साल तक जो ओबीसी का कैंडिडेट होगा वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर हम एससी और एसटी की बात करें तो एसटी और एसटी को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिली है। तो 28 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 33 साल आपकी यहाँ पर काउंट हो जाएगी। 33 साल तक एससी और एसटी के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पर ये प्रोसेस क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि ये जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, और इसमें आपके मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल जीएस के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल जो आपका पेपर होगा वो 120 क्वेश्चनों का होगा, जिसमें से आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पर वही बात है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी आपका होगा। इस सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपके सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। और जीएस की बात करें तो जीएस का यहाँ पर जो लेवल होता है ना वो थोड़ा बढ़ के होता है। क्यों? इसमें जीएस का पूरा खेल होता है आरपीएफ में। और वैसे भी आरआरबी हो या आरपीएफ हो, इसमें मेन चीज आपकी जीएस एंड जीके होती है। तो इसके लिए टोटल 120 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको जो आपका समय होगा, समय तो यहाँ पर समय आपका दिया 90 मिनट। आपको समय बेटा कितना मिलेगा यहाँ पर 90 मिनट। और इसके बाद आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है। 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद की बात करें फिजिकल एफिशिएंसी, जो आपका टेस्ट होगा उसमें अगर मैं मेल की बात करूं
तो मेल में 1600 मीटर। हाँ भाई, आरपीएफ का ना, आरपीएफ का सबसे कठिन फिजिकल होता है, आरपीएफ का फिजिकल कठिन होता है, वास्तविक कठिन होता है। तो 1600 मीटर आपका रेस होगी मेल में 5 मिनट 45 सेकंड में। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 1600 मीटर रेस लगानी पड़ेगी, और कितने समय में? तो 5 मिनट 45 सेकंड में। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर उनको रनिंग करनी पड़ेगी 3 मिनट 40 सेकंड में। ये तो फीमेल का हुआ, और मेल एंड फीमेल का दोनों का हुआ। अगर मैं यहाँ पे मेल की बात करें तो यहाँ पर जो मेल होगा उसकी जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट होगी, और फीमेल की बेटा कितनी होगी? 9 फीट होगी। मैं हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप यहाँ पर मेल की 4 फीट होगी और फीमेल की 3 फीट होगी। तो यह आपको इस प्रकार से कुछ तैयारी करनी है। जिस प्रकार से हमने पुलिस को देखा उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। आप ना साथ में बने रहिएगा, पूरा जोर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो इसी में आपका एक वैकेंसी और है आरपीएफ के बावजूद एसआई की। तो एसआई में आपको पता है कि 1600 मीटर आपकी रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कवर करनी है। और फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग है और 4 मिनट में आपको कवर करनी है। मैं लॉन्ग जंप की मेल की बात करूं तो 12 फीट होगी, और फीमेल की बात करूं तो 9 फीट होगी। हाई जंप की बात करें तो मेल में बेटा, मेल में आपकी कितनी होगी? 3 फीट 9 इंच होगी, और फीमेल में आपकी बेटा 3 फीट होगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो फिजिकल मेजरमेंट होगा आपका, उसमें क्या होगा कि जो हाइट से संबंधित समस्या, देखो आरपीएफ में हाइट कम आकी जाती है, आरपीएफ में हाइट कम मांगते हैं, और जो वैकेंसी जीडी में, आर्मी में इनको छोड़ के, तो इसमें हम हाइट की बात करें तो यूआर और ओबीसी में 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। आरपीएफ में यूआर और ओबीसी में हाइट आपकी कितनी है? 165 सेंटीमीटर, और एसटी और एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर। अगर मैं स्पेशल कैटेगरी की बात करूं जो बेटा, उसमें आपकी कितनी है? तो 163 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट ओबीसी में, यूआर ओबीसी में 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होगा। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होगा, और फुलाव के साथ आपका कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर। अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं तो 76.2 सेंटीमीटर चेस्ट आपका नॉर्मल मापा जाएगा, और फुलाव के साथ कितना होगा? 81.2 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से होगा। तो आप सबको पता है कि जो आरपीएफ है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, यह पद मतलब यह अधिनियम बोले तो अधिनियम कौन सा होगा? 1957 के अधिनियम में इसको हमने वर्गीकृत किया है। अगर हम इसकी बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ जो वैकेंसी होती है वो रॉयल वैकेंसी आपकी मानी जाती है। इसमें हम सैलरी की बात करें तो सैलरी, अगर हम सैलरी की बेटा देखें हम सैलरी को, तो सैलरी जब आपका ट्रेनिंग के बाद लगभग 32,000 प्लस आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के मामले में बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये, और बहुत रॉयल अच्छी वैकेंसी मानी जाती है आरपीएफ की। धन्यवाद।